हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है क्लास 9th वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो इस तरह से अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर इफ द एनर्जी ऑफ बॉल रिड्यूसेस बाय 40% आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हाउ हाई कैन द बॉल बाउंस बैक। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक बॉल जो है वो 10 मीटर हाइट से नीचे की ओर गिरती है, और गिरती है तो जितनी उसकी एनर्जी है, भाई 10 मीटर हाइट से नीचे की ओर गिर रही है, एनर्जी तो है इसके अंदर, और जब ये टकराती है तो 40% एनर्जी इसकी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, अपनी 40% एनर्जी खो देती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब ये कि जैसे ही टकराई वापस जंप कर रही है, ये है ना, वापस उछल जाएगी। तो कहते हैं कि अब बताइए कि ये कितनी ऊपर उछलेगी, हाउ हाई कैन बॉल बाउंस बैक। तो बाउंस बैक करेगी तो कितना ऊपर वापस उछलेगी। फिगर से समझे तो मान लो कि ये एक बॉल है और ये क्या है, नीचे की ओर गिर रही है, ये है ग्राउंड, ठीक है। और जैसे ये टकराती है यहाँ पर, टक्कर के बाद अपनी 40% एनर्जी खो देती है और वापस क्या होती है, फिर वापस बाउंस करती है ऊपर की ओर, और कहीं ना कहीं तक वो चली जाएगी। तो मान लो कि इसका मास कितना है, m है, और ये नीचे कितना आई है, 10 मीटर। ठीक, नीचे की ओर 10 मीटर आती है, और फिर टक्कर होने के बाद वापस जंप करती है। तो पहली जो हाइट है वो तो 10 मीटर है, लेकिन जब जंप करने के बाद वापस जाएगी तो मान लो कि ये h' मीटर ऊपर की ओर बाउंस करती है। और जो एनर्जी लॉस है वो कितना है, एनर्जी लॉस जो दे रखा है 40% दे रखा है। तो बताइए कि h' कितना है, ये निकालना है। चल, बॉल है ना, यहाँ तक आ गई है उछल करके, h' हमें हाइट निकालनी है। अब देखिए, बॉल नीचे की ओर गिर रही है तो इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रही है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, सॉल्यूशन में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास जो मास है, मास ऑफ बॉल, मास हमने क्या मान लिया, m है, ठीक है। जो हाइट है, जितनी हाइट नीचे की ओर है, तो h है हमारी 10 मीटर, ठीक। और g की वैल्यू यहाँ आपको दे रखी है, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और फॉर्मूला जो है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज m g और h, ठीक है। अब देखिए, ये हो जाता है m, मास कितना है, m कंसीडर, क्योंकि मास तो हमें बॉल का दे ही नहीं रखा है, हमने m कंसीडर किया है, ठीक है, इसे सपोज किया हमने। तो m, g कितना है, ये है 10, क्वेश्चन में दिया है, इनटू h, पहले जबकि बॉल गिर रही है तब कितनी एनर्जी पोजेस करती है, h हाइट तक गिरने से पहले तक हमारे पास हो जाती है, हाइट कितनी है 10, पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी किसमें, जूल में, ठीक है। तो ये आ गया m इंटू 100 जूल, ओके। तो पहले एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो 100 m के बराबर है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर 100 m जूल। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जितनी एनर्जी थी उससे 40% एनर्जी कितनी हो गई, रिड्यूस हो गई। तो 40% इसमें से कम करें हम, तो एनर्जी रिडक्शन कितना है, उसका परसेंट है हमारे पास 40%। तो रिडक्शन कितना हुआ, रिड्यूस्ड एनर्जी वो जाएगा 40% ऑफ, 40% ऑफ जितनी एनर्जी थी, तो 100 m के बराबर, 100 m जूल के बराबर एनर्जी थी, ये हो जाएगा 40% हटेगा तो 100 ऑफ इंटू एन 100 m, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 40 m जूल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक। अगर 40 जूल एनर्जी कम हो गई तो बची कितनी, तो रिमेनिंग एनर्जी वो जाएगी टोटल एनर्जी में से
टोटल एनर्जी जो थी उसमें से जो रिडक्शन हो गया, रिड्यूस्ड एनर्जी, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी थी हमारी 100 एम जूल के बराबर, माइनस रिड्यूस हो गई है 40 जूल, 40 एम है ना, तो ये आ गई हमारे पास 60 एम जूल एनर्जी। अब ये जो 60 एम जूल है यही बाउंस है ना, अब इसके पास यानी बॉल में अब 40% खोने के बाद 60 एम जूल एनर्जी बची है, और इसी 60 एम जूल एनर्जी को लेकर के बॉल वापस बाउंस बैक कर रही है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर हम अब देखें तो कंडीशन बनती है कि ये है बॉल, टक्कर के बाद अब ये उछल रही है, कितने ऊपर तक उछल रही है, एच डैश तक, है ना, हमने यही देखा था कि ये एच डैश तक उछलती है। इसके अंदर अब कितनी एनर्जी है, अब है 60, यानी कि जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो इसके पास 60 एम जूल के बराबर है। हमें बताना है कितनी हाइट अब ये ऊपर जाएगी, मतलब कितना ऊपर ये उछल जाएगी इतनी एनर्जी में। तो जी की वैल्यू तो हमें दे रखी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास जो हाइट आएगी, नाउ एम जी एच, फिर से फॉर्मूला लगेगा जो अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी है, 60 एम के बराबर, और मास ऑफ द बॉल एम, जी कितना है 10, और हाइट अब जो है एच डैश ली है हमने इस कंडीशन में, तो एच डैश, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 एम अपॉन एम इंटू 10, और ये हो जाएगा एच डैश 10, ये 0 से 0 चला गया, m से m, तो हाइट कितनी, अब जो बॉल बाउंस बैक करेगी वो 6 मीटर ऊपर की ओर बाउंस बैक करेगी। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।